हेलो एवरीवन, एक्सेल क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आप चलते हैं एक्सेल की शीट पर। ये हमने एक डेटा ले लिया, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। डेटा को कंट्रोल सी कर लिया और नया भी एक पेज ले लेते हैं। यहाँ पर हमने कंट्रोल वी कर दिया। ये देखते हैं सही से नहीं है तो इसे हम सबसे पहले सही कर देते हैं। यहाँ पर डबल राइट क्लिक कर देते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले क्या सीखेंगे, आज हम प्रिंट करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट किया, कंट्रोल पी किया। यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल पी करते हैं, देख पा रहे हैं आप, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर, ट्रांजैक्शन अमाउंट और करेंसी, क्रिएटेड सिटी, ये फुल पेज पे नहीं आ रहा है। तो गाइस मैं इसको बता दूं, इसे फुल पेज में आप कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नो स्केलिंग में, यहाँ सबसे पेज सेटअप के ऊपर जाएंगे, जहां नो स्केलिंग लिखा हो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिट सीट वन पेज, यानी वो सीट को वन पेज में आप सेट कर दो। ये अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे ही इसमें थोड़ा जूम करेंगे ना, तो ये आपका अगर जैसे ही करेंगे तो ये क्या है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ या जूम आउट। यहाँ पर टेक्स्ट जरूर छोटा हो जाएगा, मगर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा आपका जितना भी आपका होगा वो सारा इसमें आ जाएगा। अगर ये आपको गलत लगे तो मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, फिट ऑल कॉलम वन पेज। जितने भी कॉलम है इसमें इस तरह कॉलम दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, देख पा रहे हैं कि पूरा आपका डेटा है एक ही पेज में आ जाएगा। ये आप कंट्रोल पी करिए तो जितना भी बड़ा डेटा आपका नहीं A4 पेज में नहीं आ पा रहा था, वो सारा एक पेज में आ जाएगा। ये पूरा उसके आपके कॉलम आ जाएंगे एक पेज में। नीचे आप दूसरा देखेंगे, यहाँ पर इसको जैसे ही करेंगे, ये देखो दूसरा। अब एक चीज गाइस नोट करो, यहाँ पर ये चीज ऑर्डर आईडी, ट्रांजेक्शन स्टेटस, जैसे दूसरा पेज लाते हैं तो यहाँ गैप हो जाता है। उसको लाएंगे कैसे, ये चीज आज सीखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज एक और इसमें हम सिखा देते हैं। ये तो फिर ऑल कॉलम वन पेज हो गया। और इसके बाद अगर आपके रोज बहुत ज्यादा है, जैसे आपके रोज बहुत ज्यादा है, उनको एक पेज में लाना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको क्या होगा, जितनी भी रोज होंगी वो एक लाइन में आ जाएगा। बट आपको अगर कॉलम वाइज लाना है तो यहाँ पर हम कॉलम वाइज ही कर देंगे। यहाँ पर तो इस तरह कुछ आ जाएगा। बट हम ये दूसरा पेज में जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, देखो यहाँ से ऊपर से हट जा रहा है। हम चाहते ये हैं कि ऑर्डर आईडी, ट्रांजेक्शन हर पेज में आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एस्केप आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, इसे हम यहाँ पर जाते हैं। इसके बाद हम पेज लेआउट में चले जाते हैं। गाइस जैसे पेज लेआउट में जाएंगे, इसके बाद ये प्रिंट टाइटल्स में क्लिक करेंगे। प्रिंट टाइटल में क्लिक करने के बाद यहाँ रोज टू रिपीट टू एट टॉप, टॉप पे हमेशा कौन सी रोज मतलब रहनी ही चाहिए। तो हम यहाँ पर उसको क्या कर देंगे, इतना इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। यानी यहाँ से जाने के बाद इसे फिर से हम कर देते हैं। यहाँ पर पेज लेआउट में जाएंगे, इसके बाद इसमें जाएंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ हम क्लिक करेंगे और हमें कितना चाहिए वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। हमें इतना चाहिए था, जितना भी चाहिए यहाँ पर हम उतना एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। इतना कर लिया, इसके बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पर मैंने इतने सिलेक्ट को इतना सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब गाइस इसमें कंट्रोल पी करके देख लेते हैं। अब जैसे ही देखो पहला पेज में ऊपर आ रहा है, जैसे ही हम यहाँ दूसरा पेज करते हैं, देखें ऊपर पर ये बना हुआ है। तीसरा हम करेंगे, अगर कितने भी आते जाए वहां पर तीसरा ही बनाएगा। अब एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं, कॉलकेटेड और इसके बाद आ जाता है अनकॉलकेटेड। देखो कॉलकेटेड क्या होता है, जैसे हमने कॉलकेटेड कर दिया, इसमें हमने यहाँ रख दिया कि हमें 4 कॉपी चाहिए या 2 कॉपी हमें चाहिए या 3 कॉपी चाहिए। यहाँ पर हमने 3 रख दिया, इसका कंट्रोल भी कर दिया, तो इसके ऊपर वाली जगह है वो 3 पेज आ जाएगा धड़ाधड़ धड़ाधड़। फिर उसके बाद आएगा 3 पेज, यानी जो भी पहला वाला होगा उसका 3 पेज आ जाएगा, उसके बाद दूसरे वाले का 3 पेज आ जाएगा। अगर आप यहाँ कॉलकेटेड के बाद अनकॉलकेटेड कर देते हैं तो ये 1 बाई 1 पेज ही निकालेगा। पहला पेज निकालेगा, फिर 2 पेज निकालेगा, फिर तीसरा पेज निकालेगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये आ जाता है एक पोर्ट्रेट, एक दूसरा आ जाता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट आपका ऐसे होता है, लैंडस्केप में क्या होता है, पोर्ट्रेट में क्या होता है, वर्टिकल डेटा शो होता है, जबकि लैंडस्केप में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल आपका डेटा आ जाता है। यहाँ पर जैसे ही हम करेंगे, देखें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह आएगा। तो आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप पेज में कर सकते हैं। ज्यादातर हम जो भी पेज लेते हैं A4 ऑफिस में, जब ज्यादातर हम A4 पेज ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर A4 पेज ही हम सिलेक्ट करेंगे। तो A4 पेज में कुछ ऐसा आएगा। ये लैंडस्केप का है। अगर आप पोर्ट्रेट देखेंगे तो यहाँ पर ये वर्टिकल में कुछ ऐसा डेटा आएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे क्या करेंगे गाइज। इसके बाद एक चीज और इसमें रह गया, हमें ये था कि हम प्रिंट करते थे पूरा नहीं आ रहा था, वो कैसे आएगा। इसमें हमने एक अनलोकेटेड और कॉलकेट समझ लिया। तीसरा ऑप्शन हमने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप समझ लिया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे चलाते हैं। एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पर,
मान लो सपोज दैट आपको इसमें बॉर्डर लगाना हो, कैसे लगाएंगे? आप बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर तो लगा सकते हैं, सॉरी, इसमें आपका बैकग्राउंड अगर कुछ लगाना चाहते हैं, कोई पिक्चर्स लगाना चाहते हैं या कोई लोगो लगाना चाहते हैं, वो कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आप इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर हेडर फुटर जहाँ लिखा है यहाँ पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ इस तरह, यहाँ पर इसके बाद पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर पे जाने के बाद आप यहाँ पर इस तरह अगर आए तो यहाँ वर्क ऑफलाइन करिए। हम ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं। अब मुझे इसमें जो भी पिक्चर चाहिए मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, और मुझे ये जानवर की पिक्स अच्छी लग रही है या इस जानवर की, मैं ओके करके इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। इसके बाद स्केप कर देंगे। इसके बाद देखेंगे ये अभी नहीं आया, मैं एक बार फिर से आपको कर देता हूँ। डिजाइन में जाएंगे, आप पिक्चर में जाएंगे, वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे। इसके बाद ये हम इसको ले लेते हैं और इंसर्ट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये पिक्चर आ चुकी है। ये हम बैकग्राउंड में हम कोई भी पिक्चर्स को ला सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट अगेन एक बार मैं फिर बता देता हूँ कैसे लाना है आपको। आपको सबसे पहले होम पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद आपको हेडर एंड फुटर पे जाना है। फुटर पे जाने के बाद आप यहाँ क्लिक करें, इसको हटा देते हैं पूरा। यहाँ सेंटर में क्लिक करने के बाद आप पिक्चर में क्लिक करेंगे। इसके बाद रिप्लेस में जाएंगे, यहाँ कोई है तो वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे मान लो मुझे ये चाहिए, कोई भी एक पिक्चर में यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। ये मैं एक इस हिरन को कर लेता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देख पा रहे होंगे आप इस तरह आ जाएगा। अगर हम इसे अब कंट्रोल पी करें कैसे आएगा गाइस, यहाँ पर देख पा रहे हैं कंट्रोल पी में आप ये ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसकी छवि दिखाएगा जिस तरह भी होगा। यहाँ पर इसको हम बड़ा और छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट ये डार्क ज्यादा है। आप ऐसा लोगो लगाइए जो थोड़ा सा इतना ज्यादा वो ना हो कि ज्यादा वही लोगो ही आपका ज्यादा दिखाई दे। तो आई होप आपको आज प्रिंट करना समझ में आ गया होगा कैसे हम प्रिंट करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, ताकि जो भी न्यू वीडियोस आए आपके पास पहुंचती रहे।